हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर एबी। वेलकम टू जावा कोर्स। और आज हम बात करेंगे एरेस की लेंथ के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एरे के बारे में देख लिया था, कैसे हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम एरे से एक एक कॉलम पे कौन सी वैल्यू है वो देख सकते हैं। बट अगर हमको एरे पूरी एरे की वैल्यूज देखना है, पूरे एरे में कितनी वैल्यूज हैं टोटल, वो चेक करना है, तो वो सब कैसे करेंगे वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक हमने जावा कोर्स में इतनी सारी वीडियोज़ को अपलोड किया है, बट आपका रिस्पॉन्स थोड़ा सा लो है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। पूरी वीडियोस मैं आपके लिए डिटेल में लेकर के आ रहा हूँ, एक एक टॉपिक के लिए वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ। ये जो है अभी कोर जावा चल रहा है, एडवांस जावा की तरफ भी हम मूव करेंगे आगे चल के। ऊप्स कॉन्सेप्ट को भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जावा कोर्स को शेयर करो यार, जैसे आप प्रोजेक्ट्स वीडियो को शेयर करते हो। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स वीडियो भी अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्रोजेक्ट्स वीडियो की भी जो लिंक है, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम, एंड्रॉइड चैट एप्लीकेशन, ये सभी वीडियोस की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको जो न्यू वीडियोज़ होंगी हमारी, उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एरे की लेंथ प्रॉपर्टी के बारे में। एरे हैज़ अ लेंथ प्रॉपर्टी विच गिव्स अ लेंथ ऑफ द एरे। एरे डॉट लेंथ मतलब एरे, यहाँ पर एरे डॉट मतलब यहाँ पर एरे जो लिया है वो हमने क्लास का नेम लिया है। आपको लोगों ने अगर लास्ट वीडियो देखी तो आप लोगों को पता होगा कि हमने जो एरे बना रहे थे उसका नेम जो हम ले रहे थे वो एरे ही ले रहे थे। ठीक है, तो एरे की जो लेंथ प्रॉपर्टी होती है उसकी हेल्प से हम एरे की जो लेंथ होगी, कितने एलिमेंट्स हैं, कितने बड़ा हमारा एरे, कितने बच्चों के मार्क्स को हम स्टोर करवा रहे हैं, तो कितनी बड़ी लेंथ है हमारी एरे की, वो हम फाइंड कर सकते हैं डॉट लेंथ की हेल्प से। एरे का जो नेम है उसके आगे डॉट लेंथ जब हम अटैच कर देंगे तो वहां पर हमारे जो आउटपुट में मिलेगा वो क्या मिलेगा, एरे की लेंथ मिलेगी। ठीक है, तो इसको इंटेलिजेंट आइडिया पर चलते हैं और वहां चल के देखते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे इंटेलिजेंट आइडिया पर, और लास्ट वीडियो में जो हमने क्लास बनाई थी एरे डॉट जावा के नाम से, तो मैं इसी सेम क्लास में कंटिन्यू करने वाला हूँ आज की वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा था हमने एरे को क्रिएट किया, तो मैं सिंपली इस एरे को यहाँ से कॉपी करूँगा। एक काम करता हूँ, इसको भी कॉपी करूँगा और जो आउटपुट वाला था उसको भी कॉपी करूँगा। नीचे आ जाते हैं। नीचे आकर के मैं यहाँ पर करने वाला हूँ पेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं डिवाइड कर लेता हूँ, पार्टीशन कर लेता हूँ, जिसमें आपको जब मैं कोड दूंगा सोर्स कोड तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ये ऊपर जो भी कोड है ये हमारा इंट्रोडक्शन टू एरे वाली वीडियो का कोड है, और ये जो वीडियो है ये अभी हमारी कंटिन्यू हम कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको डॉट लेंथ का यूज़ करना है। तो बट उसके पहले हमने यहाँ पर एक एरे बनाया। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं सभी चीज़ों को कमेंट आउट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो, हमने लास्ट वीडियो में एक एरे बनाया था, कैसे बनाते हैं वो हमने सीख लिया था। तो यहाँ पर जो एरे है वो कितने कॉलम्स का है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कॉलम्स का एरे है। बट हम जब एरे के अंदर काउंट करते हैं तो 1 से काउंट नहीं करते, 0 से काउंट करते, क्योंकि हमारी एरे की जो लेंथ होती है वो होती है n-1। ठीक है, और n क्या है, हमारे एरे का साइज है। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4। ठीक है, अब जैसे मैं 0th इंडेक्स पर देखना चाहूँ तो मैं जब को क्लास को रन करता हूँ तो आप देखो आउटपुट में 50 मिलेगा, आउटपुट में 50 मिला। ठीक है, अगर मैं 0 को रिमूव करके यहाँ पर 4 कर दूँ तो जब मैं रन करूँगा तो हमारे जो 5th इंडेक्स में जो वैल्यू होगी, मतलब 4th इंडेक्स, आप देखो 450 मिल गया। ठीक है, 0 1 2 3 4, ये 4th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 450। ठीक है, तो हमको आउटपुट में क्या मिला, 450। जब मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा वैल्यू डाल दूंगा तो हमको एरर मिलेगा। मैं यहाँ पर 5 डाल देता हूँ तो हमको एरर शो हो जाएगा, इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 5। ठीक है, हमारा जो इंडेक्स है वो बाहर हो गया, क्योंकि हमारा जो एरे है वो इतना बड़ा है ही नहीं। हमारा एरे कितने साइज का है, n-1 तक, मतलब 5 साइज का है। बट हम पूछ किसके बारे में रहे, 6th इंडेक्स के बारे में रहे। ठीक है, तो कहाँ से मिलेगा, एरर शो होगा इसलिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लेंथ को फाइंड करना चाहूँ, सिर्फ और सिर्फ लेंथ को फाइंड करना चाहूँ, तो मैं यहाँ से इसको ब्रैकेट्स और जो कॉलम का नेम दिया था वो रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली लूँगा एरे डॉट लेंथ। जब मैं एरे डॉट लेंथ का यूज़ करूँगा तब आप देखो हमको क्या मिलेगा। यहाँ पर जब मैं कोड को रन करता हूँ तो आउटपुट में देखो हमको क्या मिलता है, आउटपुट में हमको क्या मिला, 5। क्यों, क्योंकि हमारे जो एरे की लेंथ है वो कितनी है, 5। हम कितने बच्चों के मार्क्स को स्टोर करवा रहे हैं, 5 बच्चों के मार्क्स को स्टोर करवा रहे हैं। अगर मैं एक कॉलम और बढ़ा दूं, यहाँ पर मैं कॉमा देकर के यहाँ पर 550 भी लगा देता हूँ, और जब मैं अब कोड को रन करूँगा तो अब हमारी एरे की लेंथ कितनी हो जाएगी, 6। अब देखो आउटपुट में हमको बिल्कुल परफेक्ट 6 मिला। ठीक है, तो आप डॉट लेंथ की हेल्प से क्या कर सकते हो, अपनी जो एरे है, आपका जो एरे है
उस एरे की लेंथ को पता लगा सकते हो कि हमारा जो एरे हमने बनाया था वो एरे की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो हमको जब भी हमारे एरे की लेंथ को पता लगाना होता है, हमारे एरे की क्या लेंथ है, कितनी बड़ा हमारा एरे है, वो अगर जब भी हमको पता करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एरे डॉट लेंथ। एरे डॉट लेंथ नहीं, मतलब हमारे एरे का नेम और साथ में डॉट लेंथ। जब भी हम डॉट लेंथ को लगा देंगे तो हम वहाँ पर पता कर सकते हैं कि हमारा जो एरे है वो कितना बड़ा है, उसकी लेंथ कितनी बड़ी है, ठीक है। अगर जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बोला था कि डबल टाइप का भी एरे बना सकते हो आप, फ्लोटिंग पॉइंट का भी एरे बना सकते हो आप, तो मैंने बनाकर नहीं दिखाया था, तो मैं आज आपको बनाकर भी दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फ्लोटिंग पॉइंट का एरे बनाता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर इंट लिया था अभी हमने, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फ्लोट और यहाँ पर ब्रैकेट्स, एरे ही नेम देने वाला हूँ सिंपली। मैं यहाँ पर कोई और नेम नहीं दूंगा, मैं एरेज ही दूंगा। इक्वल्स टू करता हूँ और यहाँ पर अब मैं फ्लोटिंग पॉइंट को ले लूँगा। फ्लोटिंग पॉइंट यहाँ पर कैसे लूँगा, मैं यहाँ पर जैसे 50.1 ले लेता हूँ और एफ लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कॉमा देता हूँ, कॉमा देने के बाद यहाँ पर अब मैं लूँगा 150 पॉइंट और यहाँ पर मैं देता हूँ 55 एफ, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली एफ दे दिया, कॉमा देते हैं, फिर लेता हूँ मैं 250.6 एफ, ठीक है। ये हो गया, वापस कॉमा देता हूँ, फिर मैं लेता हूँ 350.55 और फिर एफ लगा देता हूँ, क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट में हमको चेंज करना है। अगर मैं एफ नहीं लगाऊंगा तो ये वैल्यूज़ किस में होती हैं, डबल में होती हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट डबल में होती है, मैं फ्लोटिंग पॉइंट में ले रहा हूँ इसलिए मेरे को एफ लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 450 पॉइंट, यहाँ पर 44 ले लेता हूँ और एफ लगा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर एक वैल्यू और लूँगा 550, ठीक है। 550 जब मैं लूँगा और इसके बाद पॉइंट करके मैं दे देता हूँ, यहाँ पर 33 ले लिया क्या, नहीं लिया, यहाँ पर मैं 33 दे देता हूँ और एफ लगा देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं जब कर दूंगा क्लोज तो ये बन चुका है हमारा एरे फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, ठीक है। कितने इंडेक्स होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इंडेक्स का एरे बनाया। मतलब हमारा जो एरे है इसकी लेंथ जो है वो 6 है। बट जब हम डॉट लेंथ का यूज़ करेंगे तो आप देखो हमको कोई एरर नहीं मिलेगा, बराबर हमारा जो एरे की लेंथ है वो हमको पता चलेगी। आप देख सकते हो आउटपुट में हमको क्या मिल गया, 6, ठीक है। आप यहाँ पर सिंगल इंडेक्स का भी पता लगा सकते हो। मैं यहाँ पर साउट करता हूँ, यहाँ पर एरेज लेते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट में अगर मैं चेक करना चाहूँ हमारे 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, तो आप देखो हमको 50.1 आउटपुट में मिलेगा। यहाँ पर देखो आप, हमको 50.1 मिला आउटपुट में, ठीक है। अगर मैं 0 की जगह पर यहाँ पर 1 दे देता हूँ तो आप देखो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, यहाँ पर 150.55 मिला। अगर मैं हमारा जो 6th इंडेक्स है, 6th इंडेक्स एक्चुअली नहीं है, ये हमारा 5th इंडेक्स होगा, ठीक है। जब मैं यहाँ पर 5 प्रोवाइड करवाऊंगा तो हमारा जो लास्ट इंडेक्स है 550.33, उसका आउटपुट हमको मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 550.33 आउटपुट हमको मिल गया। यहाँ पर हमारी जो वैल्यू होती है, हमारी जो एरे की लेंथ होती है वो कितनी होती है, n-1, ठीक है। n-1 होती है, हमेशा ये चीज़ याद रखना, मैं स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहा हूँ। इंडेक्स 0 से शुरू होता है। कभी भी जैसे कि आप पेन पेपर पे जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, कहीं एग्जाम्स में आपको कोड के लिए आईडीई नहीं मिलती, आपको पेन पेपर में ड्राई रन करना पड़ता है कोड को। तो जब आप ड्राई रन करते हो ना एरे वाले क्वेश्चंस को, तो वहाँ पर कई लोगों से क्या मिस्टेक होती है, वो डायरेक्ट 1 से काउंट करते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, अपने जो इंडेक्स होता है उसको डायरेक्ट 1 से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसा काउंट करते हैं। बट नहीं, हमको हमेशा कहाँ से काउंट करना है, 0th इंडेक्स, 0 1 2 3 4 5, क्योंकि जो एरे की लेंथ होती है वो क्या होती है, n-1 होती है हमेशा, और n क्या है, एरे का साइज है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अब हमने क्या किया, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए भी बना लिया, स्ट्रिंग के लिए भी मैं बना करके बता देता हूँ। सिंपली स्ट्रिंग के लिए भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ पर जहाँ पर अब हमने फ्लोट लिया था वहाँ पर मैं ले लूँगा स्ट्रिंग। सिंपली मैं यहाँ पर स्ट्रिंग दे देता हूँ, ब्रैकेट्स, और यहाँ पर एरे का नेम, यहाँ पर एरे का नेम प्रोवाइड करवा दिया। और ब्रैकेट्स के अंदर अब डबल कोट्स को आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप को स्टोर करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले देता हूँ टेक, फिर कॉमा दे करके डबल कोट के अंदर मैं कोडर दे देता हूँ, फिर कॉमा दे करके मैं यहाँ पर दे देता हूँ एवी, ठीक है। ये भी जो एवी है ये डबल कोट्स के अंदर आएगा, मेरे से मिस्टेक हुई, ठीक है, कोई नहीं, वापस अंदर कर देते हैं। ये हो गया, अब इसको कर देंगे क्लोज, ठीक है। अब हमारे पास एरे का जो साइज़ है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पर एरे के लेंथ में और साथ में क्या करेंगे, 0th इंडेक्स के नाम को भी पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब मैं कोड को रन करूँगा तो आप देखो हमको आउटपुट में क्या मिलता है,
यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ चुका है। यहाँ पर आउटपुट में देखो सबसे पहले हमारे जो एरे की लेंथ है वो कितनी है 3, एरे का जो साइज़ है वो कितना है 3, कि हमने 3 टाइप की स्ट्रिंग्स को अपने एरे के अंदर स्टोर करवाया है, ठीक है। और साथ में 0th इंडेक्स जो है उसके अंदर हमारा कौन सा नेम है, कौन सी स्ट्रिंग है, टैग की स्ट्रिंग है, ठीक है। टैग लिखा हुआ है इसके अंदर, 0th इंडेक्स के अंदर टैग सेव है। इसके बाद जब मैं 1 कर दूंगा तो आउटपुट में कोडर मिलेगा, और मैं जब यहाँ पर 2 कर दूंगा तो आउटपुट में मेरे को ए भी मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूंगा 0 की जगह तो हमको एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो थर्ड इंडेक्स है ही नहीं। इसके लिए थर्ड इंडेक्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमको हमारे एरे की साइज़ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप स्ट्रिंग के लिए भी बना सकते हो, डबल के लिए आप खुद बना करके देखना, ठीक है। डबल वाला जो आप बनाओगे, अब मैंने इंटीजर टाइप बता दिया, फ्लोट बता दिया, स्ट्रिंग बता दिया। अब डबल वाला जो एरे है, डबल के लिए जो एरे है वो आप खुद बना करके एक बार ट्राई करना, ठीक है। नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको बता दूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज कर देता हूँ। स्ट्रिंग वाले को मैं कमेंट आउट कर दूंगा, और ऊपर जो इंटीजर टाइप वाला है इसको मैं अनकमेंट करके यहाँ से इसको मैं उठाता हूँ और नीचे लेकर के आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग बना लेते हैं। ये डेमो वाला पार्ट था, इसको ऊपर छोड़ देते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं। अब अगर आपसे कभी पूछा जाए, अगर आपसे कोई बोलेगा कि भाई आपने तो बता दिया कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि कौन सी वैल्यू है। अगर आपसे कोई बोले कि एक काम करो, पूरा एरे को आप प्रिंट कर दो, ठीक है, पूरा एरे, आप पूरा का पूरा एरे के अंदर जितनी भी वैल्यू है वो आउटपुट में शो करवा दो, तब आप क्या करोगे? जैसे कि अगर हमको ये 50, 150, 250, 350, 450 ये सभी वैल्यूज हमको आउटपुट में शो करवाना है, तो क्या करोगे आप? यहाँ पर तो अभी तो हम इंडेक्स डाल के एक एक वैल्यू को पता लगा रहे थे, तो अब आपको पूरी वैल्यूज को प्रिंट करवाना है आउटपुट में, तब आप क्या करोगे? तो यहाँ पर सबसे ईजिएस्ट, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ वाला जो तरीका है हमारे पास, वो कौन सा है? हम यहाँ पर system.out.println को यहाँ से कॉपी करें, ठीक है। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और नीचे कर लेंगे पेस्ट, ये 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यूज़ को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा 0th इंडेक्स हो गया, फिर 1 हो जाएगा, फिर ये 2, फिर 3 और ये 4, ठीक है। तो आप कुछ इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं जब कोड को रन करूँगा तो हमारा जो पूरा एरे है वो आउटपुट में हमको मिल जाएगा। आप देख सकते हो आउटपुट में हमको मिल गया। 6 क्यों मिला? 6 हमारी लेंथ है इसलिए 6 मिली। फिर 6 को इग्नोर करके अगर हम देखें तो आगे 50, 150, 220, 350, 450 हमारी जो पूरे एरे के एलिमेंट्स है वो हमको मिल गए। बट अगर हमारे जो एरे की साइज है वो 100 होता, तब भी आप ये करते क्या? system.out.println कॉलम 1, फिर system.out.println कॉलम 2, फिर 3, फिर 4, फिर 100 तक आप ऐसे system.out.println को यूज़ करते क्या? नहीं करते ना, है ना। तो इसलिए अगर हमको इससे बेटर एक और तरीका है, वो क्या है? लूप को। जब हमको एक ही काम को बार बार करवाना होता है, एक ही चीज़ को जब हमको बार बार करवाना होता है कुछ चेंजेस करके, तब हम वहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करते हैं? लूप का। तो हम यहाँ पर भी लूप का यूज़ करेंगे, और हमारे पूरे एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, उन सभी वैल्यूज़ को आउटपुट में शो करवा देंगे, बस कुछ लाइन का कोड लिख कर, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं? यहाँ पर अब नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पर स्पेस देता हूँ, और ये वाला जो पार्ट है इसको पूरा मैं करता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। यहाँ पर नीचे आते हैं। अब क्या करेंगे? यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फॉर लूप का, ठीक है। जब मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा तो यहाँ पर सबसे पहले इंट आई इक्वल्स टू, मैं स्टार्ट करूँगा अपने फॉर लूप को कहाँ से? 0 से, ठीक है। 0 से चालू करूँगा मैं अपने लूप को, और कहाँ तक लेकर के जाऊँगा? आई इज स्मॉलर देन एरे, एरेज डॉट लेंथ, ये ब्रैकेट नहीं आएगा एक्चुअली, यहाँ पर आएगा डॉट लेंथ, ठीक है। कहाँ से चालू करो? 0 से चालू कर रहा हूँ मैं अपने एरे को, और कहाँ तक लेकर के जा रहा हूँ? मेरे एरे की लेंथ तक, ठीक है। एरे की लेंथ तक मैं लेकर के जा रहा हूँ, और इसको मैं कर दूंगा आई को इंक्रीज, ठीक है। एक एक वैल्यूज को इंक्रीज करवा लेंगे, और यहाँ पर साउट की हेल्प से यहाँ पर मैं बोलूँगा एरेज, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर अब मैं इंडेक्स का नंबर नहीं दूंगा, 0, 1, 2, 3, 4 नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर अंदर देने वाला हूँ आई को, ठीक है। क्योंकि जब हमारा कोड रन होगा, हमारा लूप जब चलेगा, तो आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 0 है, तो यहाँ पर कितनी होगी? 0। तो 0th इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू होगी वो आउटपुट में मिलेगी, फिर एक वैल्यू इंक्रीज होकर के कितना हो जाएगी? आई की वैल्यू 1। फिर यहाँ पर प्रिंट के अंदर कितना हो जाएगा? एरे आई की जगह पर हो जाएगा 1, तो 1 के अंदर जो वैल्यू होगी वो आउटपुट में मिलेगी। तो इस टाइप से हमारा जो लूप है वो कंटिन्यू चलता जाएगा, और हमारी जो इंडेक्स की वैल्यू भले 200 नंबरों की क्यों ना एरे हो, हमारा 200 तक हमारे नंबर क्यों ना ऐड हुए हों, ठीक है,
वो सभी नंबर्स हमारे एक लाइन में आकर के हमको आउटपुट में मिलते जाएंगे। जब मैं कोड को रन करता हूँ तो आप देखो ये पूरी वैल्यूज़ हमको आउटपुट में मिल जाएगी। आप देख सकते हो सभी वैल्यूज़ हमारी जो है वो हमको आउटपुट में मिल चुकी हैं, ठीक है। तो अब ऐसा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हर कॉलम के लिए, हर इंडेक्स के लिए अलग अलग लिखने से बेटर है कि हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ कर लें और लूप को हम 0th इंडेक्स से चालू करें, 0th वैल्यू से चालू करें और कहाँ तक लेकर के जाएं, हमारे एरे की लेंथ तक, ठीक है। तो डॉट लेंथ का यूज़ हम यहाँ पर भी करते हैं फॉर लूप के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जो भी इंडेक्स की वैल्यू होगी उसको हम प्रिंट करवाते जाएंगे। 100 साइज का भी एरे है ना, तब भी आप यहाँ पर फॉर लूप की हेल्प से पूरे 100 एलिमेंट्स, 100 इंडेक्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट करवा सकते हो, बिल्कुल एक लाइन के कोड में, ठीक है। तो अब हमने देख लिया फॉर लूप की हेल्प से कैसे हम हमारे एरे को प्रिंट करवा सकते हैं। अब आपको अगर बोला जाए कि आप अपने एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करो, रिवर्स ऑर्डर में कैसे कि आपका सबसे पहले ये 550 वैल्यू प्रिंट हो, फिर 450, फिर 350, फिर 250, फिर 150 और फिर 50, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में आपकी पूरी वैल्यूज़ प्रिंट हों, तो उसके लिए आप क्या करोगे, वो कैसे करोगे, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। एरे को अपने रिवर्स ऑर्डर में भी प्रिंट करवा सकते हो फॉर लूप की हेल्प से। फॉर लूप को हमको रिवर्स करना पड़ेगा। कैसे रिवर्स करेंगे, अगर आपने स्टार पैटर्न वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर के ज़रूर देखना। फॉर लूप को कैसे हम रिवर्स ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं वो मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है वहाँ पर, तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। साथ में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर वाली भी वीडियो को एक बार देख लेना, तो और अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब हमको हमारे एरे को जब रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं फॉर लूप में, यहाँ पर हमारी जो आई है वो शुरू हो रहा है 0 से और कहाँ तक जा रहा है, एरे की लेंथ तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरे की लेंथ से शुरू करेंगे, एरे की लेंथ -1 से शुरू करेंगे और कहाँ तक लेकर के जाएंगे, 0 तक। 0 तक कैसे लेकर के जाएंगे, उसके लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, नीचे लाते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, इस फॉर लूप को कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, एरे की लेंथ से शुरू करेंगे, एरे की लेंथ -1 से शुरू करेंगे और कहाँ तक लेकर के जाएंगे, 0 तक। तो इसको क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ एरेज, 1 सेकेंड, एरेज डॉट लेंथ -1 से शुरू करेंगे और कहाँ तक लेकर के जाएंगे हम इसको, एरे इज स्मॉलर देन को हटा देंगे, एरे इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 तक। 0 या तो 0 से बड़ी वैल्यू तक हम इस एरे को चलाएंगे, कहाँ से, एरे की लेंथ -1 से, ठीक है। यहाँ पर अब वैल्यू को इंक्रीज करवा रहे थे तो हम यहाँ से इंक्रीमेंट को रिमूव करते हैं और डिक्रीमेंट को लगा देते हैं, माइनस माइनस को लगा देंगे, ठीक है। अब हमारी वैल्यू यहाँ पर कहाँ से शुरू होगी, लास्ट कॉलम से शुरू होगी और पहले कॉलम तक आएगी और यहाँ पर माइनस माइनस की हेल्प से हमारी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। जब कोड को रन करते हैं तो आप देखो सबसे पहले हमारे पास क्या मिलेगा, 550, फिर 450, फिर 350 और फिर 250 और फिर ये 150। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट हमारे पास आया है। हमारा जो एरे है वो किस पैटर्न में प्रिंट हुआ है, रिवर्स पैटर्न में प्रिंट हुआ है, ठीक है। पीछे से शुरू हुआ है हमारे एरे प्रिंट होना और आगे तक आया है, ठीक है। 550, 450, 350, 250, 150 और 50। तो इस तरीके से आप फॉर लूप को यूज़ कर सकते हो रिवर्स में अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। ये भी बहुत ईजी था, कोई टफ नहीं है। कहीं पर अगर डाउट आ रहा है तो आप फिर से वीडियो को बैक कर लो और बैक करके पूरी वीडियो को एक बार फिर से देख लो, स्किप मत करना। स्किप करोगे तो आपको कहीं ना कहीं पॉइंट आपके छूटते जाएंगे और फिर डाउट जो है वो कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। तो स्किप मत करना वीडियो को। अब हमने फॉर की हेल्प से तो हमारे डेटा को बहुत बार रिट्रीव कर लिया, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में भी निकाल कर देख लिया हमारे डेटा को एरे में से, ठीक है। अब फॉर लूप को मैं यहाँ से करता हूँ कमेंट आउट और नीचे आता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर ईच लूप के बारे में। फॉर ईच लूप जो है वो हमारे लेटेस्ट जावा के वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है हमारे फॉर ईच लूप का। तो सिंपली यहाँ पर फॉर ईच लूप को यूज़ करने के लिए आपको फॉर लिखना है, ठीक है। फॉर लिखने के बाद यहाँ पर आपको देना है हमारे डेटा टाइप। तो मैं यहाँ पर सिंपली इंट प्रोवाइड करवा देता हूँ, यहाँ पर देता हूँ एलिमेंट और इसके बाद हमारा आएगा एरे का नेम। सिंपली मैं यहाँ पर एरेज दे देता हूँ और हमारे फॉर ईच लूप की बॉडी आ जाएगी। इस फॉर ईच लूप की बॉडी के अंदर मैं लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ एलिमेंट को, ठीक है। अभी हमारा फॉर ईच लूप काम कैसे करेगा, ऊपर एरे पर आते हैं। फॉर ईच लूप जाएगा एक एक एलिमेंट पे जाएगा, एक एक इंडेक्स पर जाएगा हमारे, ठीक है। सबसे पहले 0th इंडेक्स पर जाएगा तो 50 प्रिंट करेगा, फिर जाएगा 1 पे, फिर जाएगा 2 पे, फिर जाएगा 3 पे, फिर 4 पे, फिर जाएगा 5 पे और फिर जाएगा 6 पे, फिर जाएगा 7 पे। तो एक एक इंडेक्स पर होते हुए हमारा जो फॉर ईच लूप आगे बढ़ता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जब मैं कोड को रन करता हूँ तो आप देखो बिना एरर के हमको हमारा जो आउटपुट है बिल्कुल परफेक्टली मिल जाएगा। तो ये जो फॉर ईच लूप है ये बहुत ईजी है, बहुत सिंपल सा सिंटेक्स आप देख सकते हो। सामने कुछ नहीं किया हमने, लिखा सिर्फ इंट एलिमेंट एरे का नेम और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और उसके अंदर हमने पास करवा दिया एलिमेंट को। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं यहाँ पर एलिमेंट लो, एलिमेंट की जगह मैं रिमूव करके ई भी ले सकता हूँ, आप आई भी ले सकते हो, यहाँ से ई भी ले लेता हूँ, तब भी हमारा जो कोड है वो बिल्कुल परफेक्टली चलेगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। आप देख सकते हो कोड हमारा बिल्कुल परफेक्टली रन हुआ और आउटपुट भी हमको परफेक्ट मिल चुका है। ठीक है, तो फॉर ईच लूप कुछ इस टाइप से होता है, बहुत ईजी सा सिंटेक्स है इसका, यूज़ करने में भी जब आगे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपको इसके अकॉर्डिंग फॉर ईच को यूज़ करके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने मिलेंगे। और तो फॉर लूप की हेल्प से हम हमारे डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, साथ में फॉर ईच लूप की हेल्प से भी हम हमारे डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आपके ऊपर है आपको फॉर का यूज़ करना है कि फॉर ईच का यूज़ करना है। ठीक है, बट आप सोचोगे कि हमारे पास इतना इजी फॉर ईच लूप है तो हम फॉर लूप को क्यों यूज़ करें, तो ऐसा नहीं है, फॉर लूप बिल्कुल यूज़लेस है, फॉर लूप को कभी नहीं यूज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं है। कहीं कंडीशन हमारे पास ऐसी भी आ जाती है जहाँ पर हमको फॉर लूप को ही यूज़ करना पड़ेगा हमारे कोड के अंदर, फॉर ईच लूप को हम वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर लूप के अंदर आप देखो हमारे पास आई की वैल्यू होती है, कई जगह पर ऐसा पॉइंट आता है कि जहाँ पर हमको फॉर की आई की जो वैल्यू होती है वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, हमको ज़रूरत होती है इस आई की वैल्यू की, इसलिए हमको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप को यूज़ करना पड़ेगा। फॉर ईच लूप में देखो यहाँ पर कोई भी आई नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, एक एक वैल्यू पे मूव कर रहा है, हमारा जो एलिमेंट है वो एक एक वैल्यू पर मूव कर रहा है एरे की। ठीक है, एक एक इंडेक्स पर मूव कर रहा है और जो भी उस इंडेक्स के अंदर वैल्यू है उसको प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, तो कई जगह पर हमको आई की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। अगर समझ में नहीं आ रहा है कैसा आई की वैल्यू, क्या आई की वैल्यू, तो वो आगे जब हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको ये डाउट वहाँ पर क्लियर होगा कि कैसे हम आई की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट होगी हमको आई की वैल्यू की, तो हम आगे वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। तो फॉर ईच लूप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी हमने देखा, साथ में एरे की लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी हमने देखा, एरे के एलिमेंट्स को हम, एरे के डेटा को हम कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, कैसे इंडेक्स में से जो वैल्यू है उसको निकाल करके हम आउटपुट में शो करवा सकते हैं एक साथ सारी वैल्यूज़ को, वो भी हमने देखा। आई होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अगर क्लियर हुए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, अगर कहीं पर डाउट है तो वीडियो को पूरा बैक कर लो, कोई चार्ज नहीं लगने वाला, जितनी बार वीडियो को देखना उतनी बार वीडियोस को देखो और जितना समझते जाओगे उतना अच्छी बात है। वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करोगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आपके जो पॉइंट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ वो एक आध पॉइंट छूटता जाएगा और फिर आपको आगे जैसे ही बढ़ते जाओगे तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।